गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रायल बैलेंस अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि अकाउंटिंग का मेन फॉर्मेट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। जर्नल, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हमारा प्रिपेयर होता है फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको कहते हैं जो हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, एसेट्स, लायबिलिटीज़ के बारे में जानकारी देते हो। उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों अकाउंट हमें क्या बताते हैं? प्रॉफिट और लॉस। बैलेंस शीट हमें बताती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, कि बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम चेक करते हैं कि कितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम से रिलेटेड। प्रॉफिट एंड लॉस होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट लॉसेस से रिलेटेड। अब हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को कैटेगराइज कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की 3 कैटेगरीज है: ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको हम शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को शो करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा आता है टॉपिक ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जैसा कि अभी मैंने बताया कि केवल क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स को शो करके हम वहां पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट किस फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्म में, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अमाउंट इंक्लूड होती है। जब हम इसको इंक्लूड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड कर देते हैं तो हमारा क्या निकलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट। ओके, तो केवल अभी हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट का अगर मीनिंग देखें, ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू नो द प्रॉफिट और लॉस मेड ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑफ द बिजनेस। क्या कर रहा है? केवल सेल और परचेज के अकॉर्डिंग बिजनेस में जो हुआ है उससे हम अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। इट कंटेन्स ऑल एक्सपेंसेस एंड आइटम्स डायरेक्टली रिलेटेड विद गुड्स। इसमें क्या क्या नोट करेंगे? केवल वो आइटम्स नोट करेंगे जो डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड हो या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जो कि। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट रिवील्स द ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है, यानी कि इसको हम किस फॉर्म में बना रहे होंगे? डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में। अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो हमारा क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाइल डेबिट बैलेंस रिवील्स द ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस। अगर हमारा डेबिट बैलेंस शो करेगा तो क्या होगा? हमारा ग्रॉस लॉस शो करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, और एक ये निश्चित समय के बाद ही बनाया जाता है, से 1 ईयर, हाफ ईयर की। ठीक, अब डेफिनेशन की बात करें, मोस्टली इसको क्या करते हैं? वह एनुअली बनाते हैं। एनुअली इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने एनुअली क्लोज करने होते हैं। लेकिन अगर हमें इंट्रीम डिविडेंड पे करना है, इंट्रीम डिविडेंड का मीन्स हो गया हाफ ईयरली, साल के बीच में हमें कभी डिविडेंड पे करना है अपने शेयर होल्डर्स को, तो भी हमें एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। उस केस में ही केवल ट्रेडिंग अकाउंट मिड में बनेगा, अदरवाइज एनुअल ही इसको तैयार किया जाएगा। डेफिनेशन क्या दी हुई है? ट्रेडिंग अकाउंट इज दैट अकाउंट विच शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्या शो कर रहा है? ये अकाउंट क्या शो करता है? रिजल्ट। वो भी रिजल्ट किस चीज का? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ये डेफिनेशन किसने दी? अकॉर्डिंग टू वॉटली वाय। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट इज दैट अकाउंट विच शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बाइंग और सेलिंग करने से जो हमारा एंड रिजल्ट आ रहा है, वो एंड रिजल्ट किस फॉर्म में होगा? या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर हमें क्या होगा? लॉस। ठीक, इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में जो रिजल्ट शो हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? शो करता हुआ अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, अब हम इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट के लिए हम लोगों ने कल बुक से नोट किया था ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के आइटम और क्रेडिट साइड के आइटम, उस पर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जो हम लोग बना रहे हैं वो डेबिट क्रेडिट के बेस पे बना रहे हैं। ये साइड हमारी कहलाएगी डेबिट
और ये साइड कहलाएगी क्रेडिट। इसका पार्टीशन कहाँ से हो रहा है, मिड से, पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कि वन साइड पर्टिकुलर, ये हमारे शो करेंगे एक्सपेंसेस को, ये शो करेंगी इनकम्स को। ओके ठीक, डेबिट साइड हमारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड इनकम। वो भी हम एक्सपेंसेस कौन से ले रहे हैं, डायरेक्ट वाले और डायरेक्ट इनकम। ठीक, जैसे एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम शो करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक, टू परचेज में से लेस करते हैं परचेज रिटर्न, ड्राइंग ऑफ गुड्स गिवन टू डोनेशन। ये कुछ आइटम्स हैं जो हम लेस कर देंगे और नेट परचेज को हम लोग बाहर ले आएंगे, यानी कि ये इनर कॉलम में हम रखेंगे फिगर्स को, मैं ये तीनों आइटम लेस करने के बाद जो हमारी नेट फिगर निकल के आएगी उसको हम आउटर लेके आएंगे। टू कैरेज इनवर्ड, यानी कि परचेज को जो हमने अपने स्टॉक गोडाउन तक लाने के लिए खर्चा किया है वो हमारा कैरेज इनवर्ड कहलाता है, वो हमारा आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ऐसे ही फ्रेट इनवर्ड, टू कार्टेज, टू ऑक्ट्राई एंड इम्पोर्ट ड्यूटी, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू रॉयल्टी। इसके अलावा भी और भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, सैलरी ऑफ फोरमैन हो गया, बेसिस हो गई, ठीक, कस्टम ड्यूटी हो गई। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो कर देंगे यहाँ तक, ठीक। उसके बाद हम अपनी डायरेक्ट इनकम्स नोट करेंगे, जैसे बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, बाय लेस सेल्स रिटर्न, और नेट सेल्स को हम लोग आउटर कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक बाय लॉस ऑफ गुड्स। ये आइटम जब हमने शो कर दिए उसके बाद हम चेक करेंगे डेबिट और क्रेडिट का टोटल। अगर हमारा क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता है, डेबिट का कम आता है, तो हमारा कैलकुलेट होके आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक। अगर हमारा डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है तो हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस लॉस को, जो कि हमारा ट्रांसफर होगा पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दिए हैं, उनको अगर आप नोट करना चाहें तो एक बार नोट कर लीजिए। कोयल, गैस, फ्यूल, पावर, फैक्ट्री रेंट, डॉक चार्जेस, वेजेस, कस्टम ड्यूटी, वाटर चार्जेस, क्योंकि ये सारे कहाँ के काम हो रहे हैं, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, ये सारे कहाँ के काम है, फैक्ट्री से रिलेटेड, जहां पे हम प्रोडक्शन बात कर रहे हैं। ओके, इस तरह ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक्स।